अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो हाज़िर हुए आज हम एक नई वीडियो के साथ। आज मैं आपको सुनाऊंगा एक कहानी एक गलीज़ तरीन औरत की। तो कहानी मैं आज आपको देखकर सुनाऊंगा। तो चलो करते हैं शुरू। कहानी एक तहरीर की सूरत में है। चलो शुरू करते हैं हम। बेड पर पड़े बेतरतीब कपड़ों में सफ़ेद कमीज के ऊपर रखा वो मुलायम ब्लेजर किसी भी मुत्तकी बंदे के दामन को तार तार कर सकता है। यह मिट्टी से बना एक खस्ता हाल कमरा था जिसकी तारीक कोने में लालटेन जल रही थी। लालटेन की मध्यम रोशनी इस माताबा का जिस्म कभी जल रहा था, कभी बुझ रहा था। एक लालटेन मेरे सीने में भी सुलगने लगा था, जिसकी तपश मुझे मेरे हवस से बेगाना कर रही थी। एक ऐसी बेगानगी जिसमें तलब थी, जुस्तजू और तलबे वसाल थी। वो मातबा चारपाई से बंधी झूली में एक हाथ से अपने रोते बच्चे को झूला झुला रही थी, दूसरे हाथ की मखरूती उंगलियों से बैग वक्त पर पस्तान और मेरे दिल मसल रही थी। इस हसीना की टांगें गलैल की मानद खुली हुई थी। गुलेल अच्छा। और मैं इस विक्टोरी के निशान के सामने खड़े उसके जज्बाती तलातों का मुंतजर था। कभी इसकी जवानी की शोले भड़क उठेंगे, कभी वो प्याम कुर्ब देगा और कब मैं किसी भूखे शेर की तरह इस पर टूट पड़ूंगा। बच्चा सो चुका था, जज्बात बेकाबू हो चुके थे, दिल धक धक करने लगा था। इसकी सिसकियों से कमरों का पुरसकून माहौल मुसव्वर कुन हो गया। मैं डगमगाते कदमों के साथ इसकी ओर बढ़ा। आंखों से आंखें मिली, आंखें चार, और मैं मुश्किल से दो चार होने लगा। इसकी आंखों में एक अजीब चमक नजर आई। इस चमक दमक में खोए मेरे गर्म होंठ इसके रुखसार को चूमने लगे। मेरा एक हाथ जेरे गिरेबां बड़ा, कुछ मसला कुछ बोझा। बोसों का तबादला शुरू हुआ। इसकी गर्दन एक सिमत को झुकी तब तक मैं इसकी सराही गर्दन पर अपने होंठों का नक्श सबत कर चुका था। झूले में पड़ा फिर से बच्चा रोने लगा। एक हाथ से वो बच्चे को झूला झुलाने लगी, दूसरे हाथ मेरा गर्दन पर रखा, मुझे अपने सीने से लगा रखा। अब आगाज़ जंग हो चुका था। दोनों तरफ से बराबर जलगार जा रही थी। एक तरफ लुत्फ की सर्द आहें भरी जा रही थी, तो दूसरी तरफ शिद्दत दर्द की सिसकियां सुनाई दे रही थी। पसीना हम दोनों से बराबर टपक रहा था। इसने अपने रेशम के धागों के बने दुपट्टे से मेरे माथे का पसीना पूंजा और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। बच्चों को रोते हुए छोड़कर उसने अपने दोनों मुलायम हाथ मेरे गर्दे हमायल कर दिए। इसका खंजर जैसे तेज नाखून मुझे अपने पेट पर लकीरें खींचते हुए महसूस हुए। इस नरम शबनमी होंठ लड़ रहे थे। कुछ देर बाद 500 रुपए का एक नोट खुफिया मकाम में रखते हुए सुर्ख अनारी रुखसार दिए इसने एक उचटती हुई नजर अपने माथे पर बिखरे रेशम बालों पर डाली और 500 रुपए का खुफिया मकाम में रखते हुए सुर्ख नारी रुखसार दिए उसने एक उचटती हुई नज़र अपने माथे पर बिखरे रेशमी बालों पर डाली और कचरमी जिगर कर कानों के पीछे करते हुए कहने लगी, सुनो नूर, अगली बार आते हुए 1000 पैसे कम मत लेकर आना। आटे की कीमत 2300 से बढ़कर 3000 तक पहुंच गई है। तो दोस्तों, इस कहानी सुनाने का आपको सिर्फ एक मकसद ये था कि जो भी कोई ऐसा काम करता है वो किसी मजबूरी के तहत करता है, उसकी कोई ना कोई मजबूरी होती है। ये एक मैंने जो आपको कहानी सुनाई है ये एक गरीब लड़की की थी। तो उसने वो पता नहीं कौन सी मजबूरी में ये काम किया है। तो हमें चाहिए कि ऐसे लोगों की मदद करें और उन्हें ऐसे लोगों को काम करने से भी रोकें, ताकि इस माशरे से जो बुराई वगैरह है वो ख़त्म हो जाए, तमाम बुराइयां ख़त्म हो जाए, सब कुछ ख़त्म हो जाए और इंसान एक अच्छे इखलाक के साथ ज़िंदगी गुजारे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई अपलोड करने वाली वीडियो आप तक जल्द से पहुँच सके। तो जाते हुए अपने मेज़बान को करें सलाम, शुक्रिया।